देश आया तब जाकर के उन्होंने कहा आप ले लीजिए आश्रम। लेकिन जो राज्य सरकार या कोई केंद्र की सरकार यदि ये कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा सकते, उसको सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। आपने संत रामपाल को हमेशा विवादों में घिरा पाया है। विवाद करना और विवादों से घिरना दोनों ही अलग चीजें हैं। आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिर संत रामपाल के साथ विवाद क्यों? तारीख 18 नवंबर 2014 का वो काला दिन जिसने पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं विश्व को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक बीमार संत को गिरफ्तार करना इतना जरूरी क्यों हो गया कि 40,000 से ज्यादा जवान उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गए। क्या एक संत को मेडिकल रिपोर्ट देने के बावजूद कुछ दिन की मोहलत नहीं दी जानी चाहिए थी? जबकि सब जानते थे कि रामपाल लगातार 8 साल से सैकड़ों बार अदालत में आए हैं। कई बार उनकी हाजिरी माफ भी हुई, लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ कि सारा सिस्टम ही संत के खिलाफ खड़ा हो गया? आखिर क्या किया संत रामपाल ने? आखिर क्या किया राष्ट्रीय समाज समिति ने? उन्होंने मांग की थी कि जजों की जवाबदेही तय हो, हिंदुस्तान में चल रहे सभी अदालती मामलों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उनके ऊपर लगे सभी आरोपों की सीबीआई से जांच हो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने साथ हो रहे 8 साल के अत्याचारों का सारा खुलासा किया उन 3 किताबों के द्वारा जिनके नाम थे न्याय की गिरती गरिमा, सच बनाम झूठ, भ्रष्ट जज कुमार्ग पर, जिसमें हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था को तार तार करने वाले कुछ काले चेहरे शामिल थे। मीडिया में प्रचारित किया गया कि संत ने अपनी एक फौज तैयार की है, कमांडो तैयार किए हैं, जबकि ये सरासर झूठ था। आज तक एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला सरकार को जिससे कि ये सिद्ध हो सके, जबकि सरकार ने निर्दोष उन लोगों को कमांडो का नाम देकर जेल में डाल दिया जो किसान थे, मजदूर थे, विद्यार्थी थे, जो अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में काले कपड़े पहने हुए थे, हाथों में सफेद झंडे लिए हुए थे। उन निर्दोष लोगों को सरकार ने कमांडो फोर्स का नाम देकर जेल में डाल दिया और अंग्रेजों से भी बदतर सलूक किया। क्या करते थे? खेती करते हैं, डंडे लिए हैं, अपने कपड़े काले कपड़े पहने, क्या मकसद है इसका? इसका तो कोई मकसद नहीं। इसमें क्या कपड़े तो कैसे भी हो, उसमें कोई वो नहीं इसका। और रही डंडे और झंडे की बात, झंडे तो कोई भी उठा सकता है, इसमें कहीं पे भी जाओगे वहाँ भी झंडे, इसका मतलब वो नहीं है कि जो आप समझ रहे। तो अब हम मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल की। जी हां, संत रामपाल। आपके मन मस्तिष्क में कुछ ऐसी छवि घूम रही होगी जिसको आपने मीडिया में देखा होगा। दोस्तों, सच मानिए, आपको सच से कोसों दूर रखा गया। आज आपको हर एक सच से हम रूबरू कराएंगे। हमने भ्रष्ट जजों की शिकायत की। क्या इस देश में भ्रष्ट जजों के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार नहीं है? और अगर शिकायत के अधिकार को अवमानना में डाला जाता है तो क्या जिनके खिलाफ हमने शिकायत की थी उनके खिलाफ क्या एक्टिविटी की? लेकिन आपका तो... इसका जवाब कौन देगा? सिर्फ एक पक्ष पे कार्रवाई करना दादागिरी है या आदेश? कानून क्या कहता है? न्यायालय को वो करना होगा जो संविधान कहता है। न्यायालय की दादागिरी नहीं चलेगी, न्यायालय को कानून से काम करना पड़ेगा। अगर आप न्यायालय जाके किसी की शिकायत करते हैं तो न्यायालय का कर्तव्य है, संविधान के तहत न्यायालय है, न्यायालय संविधान से ऊपर नहीं है। लेकिन ये मामला जो है वो तो अवमानना का मामला है, वो कोर्ट ने पेश नहीं हुई, वारंट कर दिया, ये तो अवमानना का मामला है ना। अवमानना का मामला बनाया गया है और बनाया हुआ मामला मन मर्जी का होता है, वो संविधान के तहत नहीं है। गैर कानूनी काम जज अगर करे तो वो कानून नहीं होता। आपने जज के शब्दों को कानून कैसे मान लिया? अगर एक जज गलत आदेश पारित करता है और दूसरा जज उस आदेश को रद्द करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले आदेश थे वो गैर कानूनी थे, और गैर कानूनी आदेशों को मानने के लिए हम बाधित नहीं है। पहले ये साबित करो कि जिस पक्ष की हमने शिकायत की थी उस पक्ष पर क्या कार्रवाई हुई और क्यों नहीं हुई, और हुई तो क्या हुई, उसके बारे में नहीं कोई सोचता। इतना बड़ा जनसमूह जज के खिलाफ खड़ा है, जज अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारा शोषण करना चाहते हैं, हमें दबाव में डालना चाहते हैं। ऐसे क्यों दबाव में आ जाएंगे हम? क्या हम संविधान नहीं जानते? या संविधान जो जजों की बपोती है, वो जो बोलेंगे वो कानून नहीं है? अखबार में और जज में डिफरेंस है। लेकिन बाबा रामपाल पर तो पहले से भी बहुत सारे मुकदमे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? मुकदमा झूठा कोई भी कर सकता है। मैं आपकी शिकायत कर दूं, आप मुझे अपहरण कर रहे हो, मुकदमा हो गया, वो प्रूव होगा तभी तो बात है। आरोपी व्यक्ति को आप मुलजिम नहीं कह सकते, आरोपी हैं। आरोप तो किसी में भी हो सकता है। आरोप का मतलब क्या है?
झूठे मुकदमे हमेशा उस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं जो सिस्टम को जानने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है। आप भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करो, क्या होगा आपके साथ? आपके ऊपर झूठे मुकदमे होंगे। वही सच्चाई को ऊपर लाने के मेरे गुरुजी ने हमेशा पहल की है और उस पहल के तहत कुछ मुकदमे दर्ज हो गए तो उससे मेरे गुरुजी आरोपी थोड़ा हो गए। साथियों, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं,